प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, सभी सुनने वाले भक्तों को प्रणाम। पिछले 31वें धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि प्रेम प्रबल है, धर्म ही पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई थी। अब आगे का 32वां धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। मनमोहन ने गुरुजी से कहा, वहाँ गुरुदेव उस केवट का क्या भाव था? क्या उसका भाग्य इतना प्रबल था? केवल 2.5 घड़ी का सत्संग ही उसके भाग्य में उज्जवल बनाने के लिए ही उसने 2.5 घड़ी का सत्संग सुना था और उसके भाग्य को उज्जवल बना दिया। जो गुरु लोक में भी गुरु इतने प्रसन्न थे कि शंभुनाथ को भी गुरु लोक में स्थान प्राप्त हुआ और गुरु लोक में भी शंभुनाथ केवट को अंतिम सत्संग में गुरुजी ने सभी ज्ञान से अवगत कराया। इसका क्या कारण था? मनमोहन कहने लगा, गुरुदेव उसके बाद क्या हुआ? यमदूतों ने उसे छोड़ दिया, ऐसा चमत्कार हुआ। उमा शंकर का क्या हुआ? गुरुदेव बोले, मनमोहन, गुरुजी की भक्ति भगवान से ऊपर मानी गई है। उस केवट से गुरुदेव इतने प्रसन्न हो गए कि अंतिम क्षण तक भूलोक से परे लोकों तक गुरु का संग नहीं छूटा। इसको कहते हैं गुरु की कृपा, जो अंत समय तक प्राणी का पीछा नहीं छोड़ती। जब गुरु लोक में कई वर्ष बीत चुके तो शंभुनाथ को एक दिन यमराज का दरबार लगा था। यमराज जी के रजिस्टर में केवट शंभुनाथ का नाम आया। यमराज ने कहा, यमदूतों गुरु लोक में जाओ और गुरु जी से आग्रह करके कहना, गुरुदेव आपसे विनती है, आज यमराज जी का खाता खुला है। आगे पीछे का प्रत्येक सूक्ष्म प्राणी का पूरा चिट्ठा श्री राम को पढ़कर सुनाना है। वह स्वयं यमलोक में पधार रहे हैं, इसलिए शंभुनाथ को लेकर आप अपने चरण यमलोक में डालें ताकि आपके शंभुनाथ का फैसला हो जाए। गुरुजी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, यमदूत, आपके राजा यमराज ने हमारी इच्छा की पूर्ति की थी और हमारा मान रखने के लिए शंभुनाथ को हमारी शरण में छोड़ दिया था। हमने उनसे वादा किया था कि वक्त आने पर आपका कार्य पूर्ण कर देंगे। जो स्वयं आपकी इच्छा था कि ये दंडित है और इसको मृत्युलोक में भेजना है, तो गुरुजी ने वादा किया था कि वक्त आने पर हम आपकी ये वाणी भी पूरी कर देंगे, शंभुनाथ को आपके हवाले कर देंगे। श्री राम आ रहे हैं, हम जरूर जाएंगे। आप चलिए, हम बस कुछ घंटे में आपके दरबार में पहुंच जाएंगे। जो फैसला होगा श्री राम जी का, राम जी करेंगे, हम मंजूर होगा। यानी कि यमराज के दरबार में जो अदालत रखती है उसके द्वारकाधीश भगवान श्री राम होते हैं और वही फैसला करते हैं। यमराज की सभा में गुरु और चेला पहुंच गए। गुरु जी ने राम जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, श्री राम जी, हमें मालूम है आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। राम जी बोले, मुनिराज, आप तो भली भांति यमलोक के नियम जानते हैं, फिर भी आपने शंभुनाथ को यहाँ रोका। इसका समय तो समाप्त हो चुका था, इसको तो मृत्युलोक में जाना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले, जय श्री राम,
आपने सत्य कहा, इसमें यमराज जी और उनके दूतों का तनक भी दोष नहीं है। परंतु राम जी, हमें नियमों का पालन भी तो करना था। आपके बनाए हुए नियमों का हम कैसे उल्लंघन कर सकते थे? भूलोक का नियम है यथार्थ राम जी, जब प्राणी भूलोक से प्रस्थान करता है और यमलोक से भूलोक में जाता है, कर्मों के अनुसार नियम आने का वह जाने का एक ही है, वह है समय। मुझे तो नियम का पालन करना था, इसलिए मुझे ये प्राणी को रोकना पड़ा। राम जी ने कहा, मुनिवर आप कहना क्या चाहते हैं? गुरु जी बोले, हे सच्चिदानंद प्रभु राम जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी का ब्रह्म अस्त्र है समय की गतिविधि और समय ही बलवान है। हे राम जी, हे प्रभु, मैं समय के अनुकूल कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने प्रभु आपका नियम नहीं तोड़ा, केवल आपकी अनुमति के बिना मैं इस दरबार में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे ब्रह्म शास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, ऐसे ही हम जो प्राणी कहना चाहते हैं उसका भी किसी लोक में तोड़ नहीं, क्योंकि ब्रह्म शस्त्र जो है वो इतना खतरनाक है कि कई लोगों को हिला डुला के रख देता है, तो उसका भी किसी लोक में तोड़ नहीं है, यह सत्य है। राम जी अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, मुनिवर, मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप जो वाणी से इस यमलोक में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। मुनिवर आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुदेव कहने लगे, जीवन मृत्यु का खेल ना तो आपके हाथों में है ना प्राणी के। भगवान चौकन्ने होके देखने लगे और कहने लगे, वाह वाह मुनिराज, एक बार फिर इस वचन को दोहराइए, इस वाणी को एक बार फिर दोहराइए। भगवान आनंदमय हो गए। गुरुदेव कहने लगे, महाराज आपकी आज्ञा का पालन जरूर होगा। जीवन मृत्यु का खेल ना तो आपके हाथों में है ना प्राणी के हाथों में है, फिर किसके हाथों में है? हे प्रभु, भूलोक यानी कि मृत लोग सब प्रकृति के हाथों की कठपुतली, सभी प्राणी समय के काल चक्र से बच नहीं पाते। यह ज्ञान भी प्रभु आपके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। यह बड़ा अनमोल प्रसंग चल रहा है। बिल्कुल अपने काम से निर्वत होकर ध्यान से इस अमृत पान कीजिए, प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मुनिवर है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना असंभव है। प्राणी का अंत निश्चित समय पर ही होता है। कोई ना कोई बहाना बन जाता है। अचानक मृत्यु का कारण या किसी स्वास्थ्य के बिगड़ जाने पर या शरीर का कोई अंग ध्वज हो जाए, इस बात पर भगवान राम बोले, कुदरत का नियम है, जब भी प्राणी का जीवन काल समाप्त होता है और हमारे यमदूत लेने आते हैं, तो वह 13 दिन पहले से उसको आगाह करने का चिन्ह दिखाई देने लगता है। हम उसको हर तरीके से सूचित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आने वाले प्राणी को अपने अंतिम काल का पता चल जाए और वो प्रसन्न होके अपने जीवन स्थूल देह को त्याग कर अपने जीवन को छोड़कर आत्मा स्वरूप हमारे द्वार पे आए। हम किसी भी प्राणी को बिना इच्छा से उसके प्राण नहीं लेते। कितनी अच्छी बात भगवान श्री रामकृष्ण ने कही कि आगाह करने के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। हम किसी भी प्राणी के बिना इच्छा से प्राण नहीं लेते हैं। यह है कुदरत का नियम।
गुरुदेव बोले, यही वाणी मैं कहना चाहता था। मृत लोग के प्राणियों संदेश देना चाहता था। मृत्यु क्या है? मृत्यु के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं होता। जैसे परमाणु बम का बटन किसी एक के हाथों में नहीं, मृत्यु का भी बटन खाली एक के हाथों में नहीं। तीन अमोघ शक्तियां जब आपस में मिलने लगती हैं तो उनके बीच में कोई भी आ जाए उसकी मृत्यु निश्चित है। कितनी बड़ी अलौकिक बात भगवान से गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी वाणी है, और उसका उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया। जैसे परमाणु बम का बटन किसी एक के हाथों में नहीं, क्योंकि परमाणु बम चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, पता नहीं कौन कौन उनके वो होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो 5-4 बंदे मिलके बम को एकत्र करके उसके बटन का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर द्वारा उसको चलाया जाता है। कोई एक आदमी का इस पे अधिकार नहीं होता, वरना संसार कब का खत्म हो जाता। तो मृत्यु का भी बटन खाली एक के हाथों में नहीं है। तीन अमोघ शक्तियां जब आपस में मिलने लगती हैं तो उनके बीच में कोई भी आ जाए मृत्यु निश्चित है। वो तीन महाशक्तियां हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु तीन अमोघ शक्तियां जब आपस में मिलने लगती हैं तो उनके बीच में कोई भी आ जाए उसकी मृत्यु निश्चित है। वो तीन महाशक्तियां हैं, नंबर 1 समय, नंबर 2 कारण, नंबर 3 स्थान। ये तीनों काल के मुख हैं, जानिए कैसे। मान लीजिए एक बस पर कुछ यात्री सफर कर रहे थे। रास्ते में एक ढाबा चाय का, रोटी का आया। उस पर नाश्ता पानी करने के लिए बस रुकी। उस बस में कुल 40 आदमी सफर कर रहे थे। 40 आदमियों में से 30 आदमी बस से उतर गए, ढाबे में खाना खाने के लिए पहुंच गए। बाकी 10 आदमी, बच्चे, औरतें और कुछ लोग सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे। अभी 10 मिनट का समय भी बीत चुका था। पीछे से एक टैंकर ने, यानी के पीछे उसका काल आ रहा था, टैंकर स्वरूप। एक टैंकर ने पीछे से अचानक बस को टक्कर मारी। बस एक तरफ ढलान पर खड़ी थी, वे नीचे कालाबाजी खा गई और उसमें से 8 आदमियों को भारी चोट पहुंची और 2 मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी मृत्यु का समय पूरा था। 200 किलोमीटर गाड़ी चलकर आई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बस ठीक उसी स्थान पर रुकी। यह तो हो गया स्थान। दूसरा कारण हो गया टैंकर। दूसरा टैंकर ने आकर टक्कर मारी। ये वजह समझ लो या कारण समझो कि यार कारण किस कारण से ऐसा हुआ। वो टैंकर ने मारा, टैंकर बन गया कारण। और तीसरा क्या था? तीसरा था समय। ये तो उसी स्थान पर एकत्र हो गए और जिसकी वजह से मौत आई थी उसको काल लेकर चला गया। अब आप खुद सोचिए, यदि तीनों में से एक चीज मिस हो जाती, अगर छूट जाती तो हादसा टल जाता। यदि प्राणी के संदर्भ में ऐसी स्थिति आ जाए तो आपकी चेतना जो सोई हुई पड़ी है उसको प्राणी की आत्मा जागृत कर देती है। ध्यान से सुनियो प्यारे बंधुओं, मेरे मित्रों, इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो प्रसंग है ये मिथ्या नहीं है। ये कभी भी अनिश्चित काल में आपके काम आएगा। यदि प्राणी के संदर्भ में ऐसी स्थिति का, यानी कि ऐसी स्थिति आ जाए तो आपकी चेतना जो सोई हुई पड़ी है उसको प्राणी की आत्मा जागृत कर देती है। जब ऐसा एहसास हो तो आप दबे पांव जिस रास्ते पे चल रहे हो वहीं से 31 कदम बैक मार जाओ,
यानी कि घर से आपने काम के लिए या किसी भी कार्य के लिए आप निकल रहे हैं, बहुत अर्जेंट आपको जाना है, जरूरी कार्य से जाना है, और आपका मन विचलित हो रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा जाने को, मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आत्मा आपकी चेतना को जागृत कर रही है, इसको टालिए मत। और ऐसे में जरूरी जाना है तो आप उसका उपाय जरूर कीजिए, काल अवश्य टल जाएगा। और उसका उपाय बहुत सरल और सीधा मैं बता रहा हूँ। जब ऐसा एहसास हो तो आप दबे पांव जिस रास्ते पर चल रहे हो वहीं से 31 कदम पीछे मुड़ जाओ, यानी कि 31 कदम बैक मार जाओ, यानी वहां से पीछे मुड़कर 31 कदम चलिए। यदि कदम की गिनती में हेर फेर हो जाए, फेर बदल हो जाए, आप गिनती भूल जाएं तो याद रखिए आप इस प्रक्रिया को दोबारा ना दोहराएं। भूल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 31 कदम चलकर फिर उसी मार्ग पर मुड़ जाएं। 1-2 कदम अगर आगे पीछे हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो मुड़ जाएं और अपनी गति को धीमी कर दें या तेज कर दें। यानी कि जिस गति से आपका चलने का मतलब तरीका है, जिस तरीके से आप चलते हैं, किसी का तेज चलने का होता है, किसी का स्लो चलने का होता है, कोई आस्ते चलता है, तो उस गति को या तो आप अपनी गति को धीमी कर दीजिए या गति को तेज कर दीजिए। आने वाली मृत्यु हो या शारीरिक कष्ट हो टल जाएगा। इस प्रकार से समय, स्थान और कारण एक स्थान पर एकत्र नहीं हो पाएंगे और आपका कष्ट पल भर में समाप्त हो जाएगा। बस किसी धार्मिक स्थान पर जाकर, यानी कि जब आप संपूर्ण रूप से अपने घर वापसी आ जाए, सारा काम आपका अच्छे से संपन्न हो जाए, ठीक हो जाए, तो बस एक काम आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी हरि कृपा है। बस किसी धार्मिक स्थान पर जाकर ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कर देना। जैसे कई बार आपका मन घर से बाहर जाने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है, क्रोध के वश में आकर आप अपनी पत्नी पर नाराज होकर बोले, मैं जा रहा हूं, मुझे देरी हो रही है, लेट हो रहा हूं। पत्नी बोली, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपका खाना बांध रही हूं। बस क्या होता है, खाने का टिफिन तैयार है। तो मित्रों, इस बात को हमेशा याद रखिए। इस प्रसंग को मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूँ ताकि आप चूके ना। कई बारी क्या हमेशा ऐसा होता है कि बाहर जाने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, बात कुछ और होती है, खुंदक अपनी स्त्री पे उतारनी है, तो मैं व्याकुल हो रहा हूँ, क्रोध के वश में आकर आप अपनी पत्नी पर नाराज होकर बोले, मैं जा रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है, तुझे मालूम नहीं? मालूम है स्वामी, लेट हो रहा हूँ। पत्नी बोली, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपका खाना बांध रही, बस खाने का टिफिन तैयार है। तो मित्रों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपके हम सफर ने या तो बच्चों ने आपको कहा, पापा 1 मिनट रुकिए ना प्लीज, तो अपना क्रोध शांत कीजिए और 1 मिनट जो आपके जीवन दान भी दे सकता है। समय टल गया तो स्थान घेरेगा, यानी कि स्थान घेरेगा, कारण घेरने की कोशिश करेगा। इन प्रक्रियाओं में से तीनों मिल नहीं पाएंगे। वक्त टल गया तो समझिए होनी टल जाएगी। तत्पश्चात आप एक गुड़ की डली या मीठा खाकर घर से बाहर निकले। मीठा खाकर निकले, यह गुरु जी की वाणी में सुनकर श्री रामचंद्र भगवान जी, जो इस कलयुग के यमराज की न्यायाधीश की गद्दी पर विराजमान हैं,
प्रसन्न मुद्रा में बोले, मुनिवर हम आपकी वाणियों से अति प्रसन्न हुए। आपने अपने शिष्य शंभुनाथ को रोककर समय की मर्यादा को बचा लिया है। हमारा आशीर्वाद है और हम आपको एक वरदान देते हैं कि आप अपनी स्वयं इच्छा से ही भूलोक में आ जा सकते हैं और इस प्राणी को भी आप अपनी स्वयं इच्छा से भेज सकते हैं। गुरु जी बोले, हे राम, हे सच्चिदानंद भगवान राम, हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं और यमराज जी को भी प्रणाम करते हैं और इनके नियम का पालन करते हुए हम इस प्राणी को जल्द से जल्द भूलोक में कहीं ना कहीं स्थान दे देंगे। प्रभु अब हमें गुरुलोक में जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मुनिवर, अब आज जब तक चाहे यही गुरुलोक में भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो मुनिवर आज्ञा पाकर अति प्रसन्न हुए। प्रणाम श्री राम कहकर गुरुदेव जी गुरुलोक प्रस्थान कर गए। शंभुनाथ बोला, गुरुदेव क्या मुझे भूलोक में जाना पड़ेगा? गुरुदेव बोले, जाना तो पड़ेगा। शंभुनाथ कहने लगा, गुरुदेव मैं आपका कहा टाल भी नहीं सकता, परंतु गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मुझे आपकी शरणागत प्राप्त हो और मृतलोक में केवल भक्ति प्रदान हो। गुरुदेव ने कहा, तथा अस्तु। शंभुनाथ तुम्हें भूलोक में भी के हमारी शरण प्राप्त होगी। बस कुछ समय के लिए मुझे अभी गुरुलोक में ही रहना होगा, तत्पश्चात मैं भी भूलोक का भ्रमण करूंगा। शंभुनाथ अब हमें यमराज के पास जाना होगा, उनका भी मान रखना होगा। यमराज के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, लीजिए यमराज जी, हमने आपका कहा निभाया, अब आप इन्हें मृतलोक में स्थान दे सकते हैं। यमराज अति अत्न प्रसन्न हुए और कहा, शंभुनाथ तुम्हारे सारे गुनाह समाप्त हुए। अब तुम अपनी स्वयं इच्छा से जहां कहोगे वही मानुष जूनी आपको प्राप्त होगी। शंभुनाथ बोला, महाराज मुझे ऐसे परिवार में भेजना जहां मुझे भक्ति प्राप्त हो। मैं संसारी मोह माया से दूर रहना चाहूंगा। यमराज बोले, तथा अस्तु। गुरु जी की शरणागत में अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करके भूलोक में धन परिवार में शंभुनाथ का जन्म हुआ। कुछ वर्ष बीतने के बाद गुरु जी भी गुरुलोक त्याग कर मृतलोक में आ गए और भ्रमण करने लगे। मनमोहन ने कहा, गुरुदेव इसके बाद क्या हुआ और उमा शंकर का क्या हुआ? उमा शंकर से गुरुदेव ने वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। उमा शंकर का जन्म कहाँ हुआ? गुरुजी उमा शंकर से मिले या नहीं मिले? गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, पुत्र मनमोहन इसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके आगे की कथा मुझे नहीं मालूम। अब रात्रि बीतने वाली है, थोड़ा आराम कर लो। मनमोहन की आंख लग गई। मनमोहन ने सोने से पहले हरि को पुकारा, कहा, हे दीनानाथ जगत के स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि गुरुदेव शंभुनाथ और उमा शंकर का क्या हुआ? हमारे गुरुदेव जी ने तो कथा समाप्त कर दी है, कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए। प्रभु में थोड़ा सा ध्यान लगा, फिर मनमोहन को नींद आ गई और गहरी निंद्रा में चले गए। मनमोहन प्रातः काल उठे, सारे कार्यों से निर्वत होकर गुरु जी के चरण स्पर्श करे बैठ गया। गुरु जी ने कहा, क्या बात है, आज चेहरे पर बड़ी चमक है, क्या कोई सपना देखा है?
मनमोहन ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने हरि महाराज को गुहार लगाई, हे दीनानाथ, मुझे और मेरे मन में एक जिज्ञासा बार बार उत्पन्न हो रही है कि उमा शंकर गुरुदेव श्रद्धानंद और शंभुनाथ का क्या हुआ। इस वक्त वह कहाँ है? हमारे गुरु जी ने तो केवल यहाँ तक कथा सुनाई कि उनका जन्म इस भूलोक में हो चुका है। इसके आगे की कथा का वर्णन गुरुदेव जी ने नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ। ये कहकर मैं गहरी निंद्रा में चला गया गुरुदेव। मैंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? स्वप्न में मैंने यह देखा कि एक बालक बाल अवस्था में केवल एक लंगोट लाल रंग का धारण किए हुए है, एक परना कमर पर बांधा हुआ है और एक हाथ में एक छोटी लाठी है, दूसरे हाथ में कमंडल है, चेहरे पर चमक है, कंधे तक बाल हैं। वो इसी घने जंगल में चले आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में भगवा वस्त्र धारण किए चले आ रहे हैं। उनके साथ कई स्वांग भी हैं और मैं उन्हें आवाज लगा रहा था कि बाबा जी तनिक ठहर जाइए, आप सभी हमारे गुरु जी के स्थान पर आइए, आप उनके दर्शन कीजिए, आपका कल्याण होगा। मैं गुहार लगा रहा था कि लक्ष्मी जोर जोर से चिल्ला रही थी। लक्ष्मी उस गऊ का नाम था जो मनमोहन ने पाल रखी थी। तो लक्ष्मी जोर जोर से चिल्ला रही थी, पक्षियों की चहचहाट में और मोर हो गई, भोर हो गई और मेरी निंद्रा खुल गई। यह क्या स्वप्न था गुरुदेव? गुरुदेव बोले, यह स्वप्न नहीं, हकीकत है। आपके प्रश्न आपको चाहत पूर्ण होगी, यानी कि आपकी प्रश्न की चाहत पूरी होगी। आगे की कथा भी जरूर मिलेगी। मनमोहन पुत्र तुम बोलो, हमने कहाँ तक कथा सुनाई थी? मनमोहन बोला, गुरुदेव, गुरु श्रद्धानंद जी वे उमा शंकर शंभुनाथ का क्या हुआ? वो कहाँ लुप्त हो गए? आगे क्या हुआ? इतने में कुटिया में कोई बाबा जी ने दस्तक दी। अलक निरंजन मनमोहन के चक्षु खुल गए। गुरुदेव, यही वो बालक है जिसको मैंने स्वप्न में देखा था। ये तो संपूर्ण संगत के साथ पधारे हैं। मनमोहन ने चटाइयां बिछा दी और जल से चरण धोकर अतिथि का भव्य स्वागत किया। यह देखकर बाबा बालक कहने लगे, आयुष्मान भवा, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए। शंभुनाथ, मनमोहन बोला, गुरुदेव, मेरा नाम तो मनमोहन है। गुरु बाबा बालक बोले, पुत्र तुम्हें आगे की कथा नहीं मालूम, आगे की कथा हम पूर्ण कर देते हैं। पिछले जन्म में तुम शंभुनाथ थे और उमा शंकर गुरु जी ये तुम्हारे सामने विराजमान है। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। और उमा शंकर गुरु जी ये तुम्हारे सामने विराजमान है। इनकी मुक्ति नहीं हुई क्योंकि ये वचनबद्ध हैं। इनसे इनके गुरु श्रद्धानंद जी का वादा था कि हम समाधि जरूर ले रहे हैं और हमने जल समाधि ली, परंतु हमारा वादा था कि उमा शंकर हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। और ये अपने गुरु जी से मिलने की जिज्ञासा लिए कई सदियों से अपने गुरु का इंतजार कर रहे हैं। इतने वचन सुनकर गुरु जी बालक बाबा के चरण पकड़कर कहने लगे, गुरुदेव आपको सत सत प्रणाम। पुत्र उमा शंकर, यह शंभुनाथ को आपकी सेवा में हमने ही भेजा था। मनमोहन, यहाँ हमारे पास आओ। गुरु श्रद्धानंद महाराज ने मनमोहन के सर पर हाथ फेरा। मनमोहन को पिछला जन्म याद आ गया और गुरु जी के
चरण पकड़कर कहने लगा, आप तो सचमुच राम मूर्ति हैं, आपने अपना वादा पूरा किया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इतने में बिजली की चमक, बादलों की घरघराट, मूसलाधार वर्षा, कुछ ही क्षण में सब कुछ शांत हो गया। देखते देखते एक अति सुंदर रथ पर सवार भगवान 4 भुजा धारण किए कुटिया के पास पधारे और हरि महाराज कहने लगे, आप तीनों की अटूट भक्ति प्रेम से हम अति प्रसन्न हुए। आज आप मानक जूनी से मुक्त हुए, आप मुनिवर और रथ पर आ जाओ और तुम तीनों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आकाश मार्ग से तीनों महाशक्ति या प्रभु के साथ अंतर ध्यान हो गए। उपस्थित शिष्यों ने इस कुटिया को मठ बनाकर भक्ति में विलीन हो गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ हमारी अंतिम, मेरा मन तो नहीं कर रहा है बोलने को, लेकिन एक दिन सबका अंत होना निश्चित है। इसी के साथ हमारे अंतिम क्षण हरि दर्शन अनमोल वाणी का धारावाहिक समाप्त हुआ। जय जय कृष्णा। अगले धारावाहिक बस थोड़ा इंतजार कीजिए। इस अगले धारावाहिक में हमारे भगवान श्री कृष्ण से आपको फिर रूबरू कराएंगे, आपकी बात कराएंगे। मधुबन रहस्य यथा कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण व राधा की अनमोल वाणियों का आनंद लीजिएगा। तो एक बार बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे मित्रों, भक्तों और आनंद, परम आनंद लेने वाले मेरे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों, एक बार बड़े दिल से और प्रेम से बोल दो ना राधे राधे। इसी के साथ हमारा अंतिम और 32वां धारावाहिक समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे जितने भी एपिसोड थे ये बहुत भव्य लगे होंगे, आप गदगद हो गए होंगे और मेरा आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। आप भगवान श्री कृष्ण को मत भूलिए। धारावाहिक के द्वारा आपको परमात्मा की अनमोल वाणियों का आनंद प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं हरि का भी आभार प्रकट करता हूं और आप सब दर्शकों का और सूक्ष्म देह प्राणी जो है जिनकी लाखों में गिनती है उनका भी परमात्मा कल्याण करेंगे। मेरे हरे कृष्ण भगवान उनके ऊपर दया करके उनको जूनी प्रदान करेंगे। ऐसा उसके भक्त, उसके चरणों की धूल मैं श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी उनके चरणों की धूल तय दिल से उनके लिए कामना करता हूं कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि प्राप्त करके अच्छी जूनी उनको प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय।